हाय गाइस, लोहार स्टडी में आपका स्वागत है। हिंदी कक्षा 12वीं के दो नंबर के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ गाइस, तो इसे ज़रूर देखिए। आज हिंदी का ये लास्ट वीडियो है, तो इसे ज़रूर देखिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो और चंडीगढ़ के नगर शिल्प की समानताओं को लिखिए। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। मोहनजोदड़ो और चंडीगढ़ के नगर शिल्प में महत्वपूर्ण समानता है। कैसी समानता? महत्वपूर्ण। दोनों नगरों की मुख्य सड़क पर किसी मकान का मुंह नहीं खुलता। इन दोनों नगरों के घरों में जाने के लिए पहले सड़क से सेक्टर में जाना पड़ता है। सड़क से कहाँ जाना पड़ता है? सेक्टर में। वहाँ से गली में प्रवेश करके घर में प्रवेश करना होता है। सड़क एक तरफ मकान की पीठ होती है। सड़क की तरह मकान की पीठ होती है। तो ये इसका राइट आंसर है गाइस, इसे अच्छे से पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो को देखते देखते लेखक को किसकी याद आ गई? तो इसका आंसर है, मोहनजोदड़ो के उजड़े हुए वीरान नगर को देखकर लेखक को सहसा राजस्थान के कुलधरा गांव की याद आ गई। कहाँ की? राजस्थान के कुलधरा गांव। यह गांव भी काफ़ी समय से वीरान पड़ा है। कैसा पड़ा है गाइस? वीरान। तो इसे भी अच्छे से याद करें। नेक्स्ट है, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ से क्या तात्पर्य है? इसका राइट आंसर देखते हैं। टेलीविज़न पर जब कोई बड़ी खबर कम से कम शब्दों में केवल सूचना के रूप में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है तो वह फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ कहलाती है। टेलीविज़न पर जब कोई बड़ी खबर कम से कम शब्दों में केवल सूचना के रूप में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है तो वह फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ कहते हैं। तो गाइस इसे 1-2 बार पढ़ेंगे तो ज़रूर याद हो जाएगी। इसे अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट देखते हैं, फीचर किसे कहते हैं? फीचर किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर देखते हैं। एक ऐसा सुव्यवस्थित, सृजनात्मक तथा आत्मनिष्ठ लेखक जिसके माध्यम से सूचनाओं के साथ साथ मनोरंजन पर भी ध्यान दिया जाता है, उसे फीचर कहते हैं। एक ऐसा सुव्यवस्थित, सृजनात्मक तथा आत्मनिष्ठ लेखक जिसके माध्यम से सूचनाओं के साथ साथ मनोरंजन पर भी ध्यान दिया जाता है, उसे फीचर कहते हैं। तो गाइस इसे अच्छे से पढ़ ले। नेक्स्ट देखते हैं, संपादकीय का क्या महत्व है? संपादकीय का क्या महत्व है? देखते हैं क्या है। संपादकीय किसी भी समाचार पत्र का दिशा निर्देशांक होता है। क्या होता है? दिशा निर्देशांक। वह उस पत्र के आदर्शों, नीतियों और आकांक्षाओं का संकेत होता है। न केवल संकेत अपितु प्रेरक, समीक्षक और संकेतक भी होता है। संपादकीय किसी भी समाचार पत्र का दिशा निर्देशांक होता है। वह उस पत्र के आदर्शों, नीतियों और आकांक्षाओं का संकेत होता है। न केवल संकेत अपितु प्रेरक, समीक्षक और संचेतक भी होता है। तो गाइस इसे अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट देखते हैं, नाटक के कितने तत्व होते हैं? नाम लिखिए। ये मोस्ट आईएमपी है। नाटक के तत्व, उसके 6 तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। पहला है कथा वस्तु। दूसरा है चरित्र चित्रण। तीसरा है संवाद योजना। चौथा है देशकाल। पांचवा है भाषा शैली। छठवा है उद्देश्य। तो गाइस इसे अच्छे से पढ़े, नाटक के तत्व। नेक्स्ट देखते हैं, शब्द गुण या काव्य गुण परिभाषा एवं प्रकार लिखिए। देखते हैं इसका आंसर।
शब्द जो काव्य तत्व रस के नित्य धर्म है उन्हें गुण कहते हैं। गुण 3 प्रकार के होते हैं, माधुर्य, ओज, प्रसाद। ये 3 प्रकार के गुण होते हैं। इसे अच्छे से पढ़ेगा इस। नेक्स्ट देखते हैं, ओज गुण का एक उदाहरण लिखिए। इसका उदाहरण है ओज गुण का उदाहरण। हिमाद्यु तुंग सरंग से परशुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ये इसका उदाहरण दिया गया है, तो इसे भी उदाहरण को भी याद कर लेगा इस। हिमाद्यु तुंग सरंग से परशुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो इसे अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट देखते हैं, निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तित कीजिए। तो ये भी आते हैं गाइस, तो इसे भी पढ़ लेते हैं। लुटन ढोलक को अपना गुरु मानता है, इसको प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं, क्या लुटन ढोलक को अपना गुरु मानता है? इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी का प्रश्न पत्र बहुत सरल है, इसका क्या बनाना है? बिना भाव बदले निषेधात्मक। तो इसका बनाते हैं। अंग्रेजी का प्रश्न पत्र सरल नहीं है, ये इसका निषेधात्मक है। नेक्स्ट देखते हैं, इस बार लेखक की रचना पत्रिका में छप जाए। तो इस किस वाक्य में बनाना है? संदेहवाचक। संदेहवाचक। तो चलो बनाते हैं। इस बार लेखक की रचना पत्रिका में छप सकती है, ये संदेह वाक्य है, संदेहवाचक। नेक्स्ट देखते हैं, ईमानदार व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता है, इसका क्या बनाना है? संकेतवाचक। संकेतवाचक बनाना है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं, यदि आप ईमानदार व्यक्ति हो तो झूठ नहीं बोलोगे। ये इसका राइट आंसर है गाइस। नेक्स्ट देखते हैं, ढोलक की आवाज़ उसे उत्साहित करती है, प्रश्नवाचक बनाना है इसको। तो चलो बनाते हैं। क्या ढोलक की आवाज़ उसे उत्साहित करती है? क्या ढोलक की आवाज़ उसे उत्साहित करती है? ये प्रश्नवाचक है, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। तो चलो शुद्ध करते हैं। पहला है, मैं भयंकर भीड़ थी। तो इसका शुद्ध वाक्य है, वहाँ भारी भरकम भीड़ थी। वहाँ भारी भरकम भीड़ थी। इसका शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट देखते हैं, हवा चल रही है। इसका शुद्ध वाक्य है, हवा बह रही है। हवा बह रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैदान पर बच्चे खेल रहे हैं। इसका शुद्ध वाक्य है, मैदान में बच्चे खेल रहे हैं। मैदान में बच्चे खेल रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ के केसरिया दूध की लस्सी मिलती है। इसका शुद्ध वाक्य है, यहाँ केसरिया लस्सी मिलती है। यहाँ केसरिया लस्सी मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं, आपका भवदीय। इसका शुद्ध वाक्य है भवदीय। भवदीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोली किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर देखते हैं। बोली विचारों की अभिव्यक्ति के लिए एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली ठेठ भाषा कहलाती है। ठेठ भाषा बोली कहलाती है। विचारों की अभिव्यक्ति के लिए एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली ठेठ भाषा बोली कहलाती है। बोली की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत है। पहली है, यह भाषा का ठेठ रूप होता है। दूसरा, यह एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। तीसरा, यह अनपढ़ ग्रामीण की अकृत्रिम भाषा है। अकृत्रिम भाषा है। इसका लिखित नहीं किंतु मौखिक साहित्य होता है। कैसा? मौखिक साहित्य होता है। तो गाइस इसे अच्छे से पढ़ ले। ये बोली की प्रमुख विशेषताएं हैं 4, तो इसे भी याद कर ले। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में बोले जाने वाली बोलियों के नाम लिखिए।
मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ कौन कौन सी है देखते हैं। मालवी, भीली, निमाड़ी, बुंदेली, ये मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ है। मालवी, भीली, निमाड़ी, बुंदेली। तो गाइस इसे अच्छे से याद करें और वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये हिंदी का लास्ट वीडियो है तो इसे ज़रूर देखिए और अच्छे नंबरों से पास हो जाइए। तो सभी को ऑल द बेस्ट।